डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो कंसंट्रेशन क्या होगी, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, मतलब कि जितना हमें सॉल्यूशन दिया गया है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, वॉल्यूम बेस्ड और मास बेस्ड। ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलते हैं उनको, और जो मास के ऊपर बेस्ड होती है उन्हें बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे हम देखते हैं कि कोई बॉटल है, अगर उसका ढक्कन नहीं खुला तो हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो ढक्कन जो है इजीली बाहर आ जाता है। सो वॉल्यूम जो है किसी भी चीज़ की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो मास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ओके, सो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होती हैं हमारे पास, वही टर्म्स जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। वॉल्यूम, सो वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, फर्स्ट टर्म हमारी होगी वॉल्यूम परसेंटेज, सेकंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मोलैरिटी एंड फोर्थ नॉर्मेलिटी। तो ये होंगी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में आता है मास परसेंटेज, ठीक है, सेकंड मोल फ्रैक्शन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे ये जो सारी है कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। ठीक है, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन, इनमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज, द मास परसेंटेज ऑफ अ component in a given solution is the mass of the component per 100 ग्राम ऑफ solution। मीन्स है कि जो मास परसेंटेज क्या होगी कि जो सोल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है उसके अंदर जो कंपोनेंट हमने डाला है, यानी कि जो सॉल्यूट डाला है उसका मास, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मास परसेंटेज। जो सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। मास परसेंटेज को हम W के साथ, W/W के साथ डिनोट करते हैं, ऐसे हम मास परसेंटेज को डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी मास परसेंटेज की। सपोज हमारे पास टू कंपोनेंट्स है A एंड B। A कंपोनेंट का मास है WA और B कंपोनेंट का मास है WB। ठीक है, सो इस अगर हमने मास परसेंटेज निकालनी है A की, कंपोनेंट A की, तो हम क्या करेंगे, पहले कंपोनेंट A का मास राइट करेंगे और नीचे दोनों का, मतलब टोटल सॉल्यूशन का मास। टोटल सॉल्यूशन का मास क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का जो ओवरऑल मास होगा उसका सम, ठीक है, इनटू 100। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल है, सपोज हमारे पास है 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 10% सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारे पास सोडियम क्लोराइड कितना है, 10 ग्राम। ठीक है, जिसमें से क्या होगा, 90 ग्राम वाटर होगा, 10 ग्राम सोडियम, और ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो कितना होगा, 100 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं V/V% के साथ। ठीक है, सेम इसकी भी वैसे एग्जांपल, अगर हमारे पास टू कंपोनेंट्स हैं, उनका वॉल्यूम गिवन है, तो VA और VB, सपोज ये फर्स्ट कंपोनेंट की वॉल्यूम है, ये सेकंड की है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर A कंपोनेंट की परसेंटेज निकालें, वॉल्यूम ऑफ A ओवर वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इनटू 100। ठीक है, सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट टर्म है हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, पहले मास फिर वॉल्यूम, तो क्या आएगा, W/V। इसे ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऊपर है तो
फ्लूइड का मास ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज वॉल्यूम परसेंटेज मतलब मास बाय वॉल्यूम है, तो मास ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा कि हम 10⁻⁶ में हम जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सो कंपोनेंट के पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁻⁶। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ फ्लूइड ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है,